Welcome students to channel study 24/7. And guys, you all must be thinking that what will be the cutoff of IBPS PO and क्या होगा, कितना कट ऑफ हो सकता है। तो गाइज यही डाउट आपका क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। देखिए, हम IBPS PO जो 2016 अभी का जो IBPS PO की बात है, इसको हम 2015 का बेस लेके डिस्कस करेंगे कट ऑफ की। और फिलहाल हम प्री की ही बात करेंगे, ठीक है। हम मेंस की बात नहीं करने वाले। मेंस की बात हम गाइस 20 नवंबर के बाद करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं जो कुछ बातें कहूँगा वो प्री को ही कंसिडर करके कहूँगा, ठीक है। सो IBPS PO 2016 की कट ऑफ एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2015 की बात करते हैं, वैकेंसीज से लेकर कट ऑफ की, ठीक है। सो देखिए, वैकेंसीज 2015 की पहले देख लीजिए आप। एससी की वैकेंसीज थी 1965 यानी 1965, ठीक है। एसटी की वैकेंसीज थी 1050 यानी 1050। ओबीसी की वैकेंसीज थी 3454। अनरिजर्व जो है उनकी वैकेंसीज थी 6146, ठीक है। और टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें हम तो 12615, ठीक है। सो गाइज देखिए, आपको टोटल इससे ज़्यादा आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपकी फ़ाइट होती है, ठीक है। एससी में अगर आप बिलोंग करते तो 1965 में जो 2015 में लोग थे उनकी 1965 वैकेंसीज़ के लिए एससी की फ़ाइट थी, 1050 वैकेंसीज़ के लिए एसटी की फ़ाइट थी। ओबीसी 3454 के लिए फ़ाइट कर रहे थे, और जो अनरिजर्व कैंडिडेट है वो 6146 सीट्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज जो थी 12615 थी, ठीक है। और उसके हिसाब से देखिए फिर जो कट ऑफ गया प्री का। सो पहले सेक्शन वाइज देख लेंगे, ठीक है। सेक्शन वाइज है ये, इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग एबिलिटी का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये सेक्शन वाइज कट ऑफ है, ठीक है। सो सेक्शन में गाइज 2015 में क्या हुआ था, देखिए एससी एसटी ओबीसी का जो इंग्लिश लैंग्वेज का कट ऑफ था वो 4.75 गया था, ठीक है। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज जो थे उनका 2 मार्क्स गया था इंग्लिश का पर्टिकुलरली। और जनरल जो कैंडिडेट थे उनका 7.50। उसके बाद रीजनिंग पे 7.75 गया था एससी एसटी के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 4.50 गया था। और जनरल जो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए 11.25 गया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो उसमें एससी एसटी ओबीसी को 5 कट ऑफ गया था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 2 गया था, और जनरल कैटेगरी के लिए 7.75। ये सेक्शन वाइज बात हो गई, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड भी बात करूँगा आगे आने वाली स्लाइड्स में, सेक्शन वाइज भी एक्सपेक्टेड बात करेंगे और एक्सपेक्टेड ओवरऑल कट ऑफ की भी बात करेंगे। ये पहले 2015 का आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सो इंग्लिश 4.75 गया था, और जनरल के लिए 7.50 गया था। रीजनिंग की एबिलिटी जो है एससी एसटी ओबीसी का 7.75 था, जनरल का 11.25 था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 5 था एससी एसटी ओबीसी का, और जनरल का 7.75 था, ठीक है। अब ओवरऑल कट ऑफ देख लीजिए 2015 का ओवरऑल कट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, ठीक है। प्री एग्ज़ाम जो हुई थी 2015 की, फर्स्ट टाइम था IBPS का प्री एग्ज़ाम ले रहे थे। तो एससी का कट ऑफ गया था 30.75 आउट ऑफ 100। एसटी का कट ऑफ गया था 17.75। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी का कट ऑफ गया था 37.25, और जनरल का कट ऑफ गया था 37.25। ये नीचे फिर हियरिंग इम्पेयर्ड HI का 9.50, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज OC उनका 25.25, और विजुअली इम्पेयर्ड VI इनका 10, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी तो नीचे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की है इनकी तो हम कुछ बात नहीं कर सकते, ये हमेशा थोड़ा यानी कम ही रहता है। वो ऊपर जो जनरल ओबीसी एसटी एससी इनकी बात करेंगे तो देखिए कितना कट ऑफ था। जनरल ओबीसी सेम थे 37.25, एससी का 30.75, और एसटी था 17.75। ये थी बात 2015 के प्री की जो रिज़ल्ट था, जो कट ऑफ था उसकी, ठीक है। सो गाइज आपने वैकेंसीज भी देख ली 2015 की, 12,615 वैकेंसीज थी। उसके हिसाब से उन्होंने ये कट ऑफ तो आपको एससी की वैकेंसीज भी 1965 थी, सो 30.75 था, ठीक है। एसटी 1000 के आसपास वैकेंसीज थी, अदर बैकवर्ड क्लास की 3000 यानी 3500 के आसपास थी, एंड जनरल की 6000 आसपास वैकेंसीज थी। तो इतना कट ऑफ था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 2016 की। अभी जो हमने अभी जो एग्ज़ाम दिया है आपने, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम में आप पहले देख लीजिए कि वैकेंसीज़ कितनी है।
ये अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन IBPS ने एग्ज़ाम फॉर्म जब फिलअप करना स्टार्ट हुआ था, जो नोटिफिकेशन निकाला था, तो उस टाइम पे ये वैकेंसीज उन्होंने डिक्लेयर की है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं आगे जाके, जब तक आपका अलॉटमेंट आए, रिज़ल्ट आए 1 अप्रैल तक, तब तक कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन जो जितनी बैंकों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, जितनी बैंकों अभी बैंक भी कम हो गई है। 2015 में जो बैंक्स थी 27, तो उसमें से अभी 20 ही बैंक्स रह गई है, तो उसका भी थोड़ा इफ़ेक्ट जो है इस वैकेंसीज पे आया है। तो जो 12,615 वैकेंसीज थी 2015 में, उसका ही घट के देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 8,822। तो ये सबसे पहला इसका एक रीज़न है कि बैंक्स कम हो गए IBPS से। IBPS में पहले 27 बैंक्स आती थी, अभी जो बैंक्स है अभी 20 बैंक्स आई है। दूसरी चीज़ गाइज देखिए, 2015 में ये भी बात हुई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी PO की कुछ PO यानी उन्होंने लिए ही नहीं है लास्ट ईयर, 0 उन्होंने PO सिलेक्ट किए। उसके ही बाद उन्होंने और एक बैंक थी भारतीय महिला बैंक, तो ऑलरेडी अब मर्ज हो चुकी है SBI में। सो जो बैंक्स थी, इन्होंने कुछ बैंक 3 to 4 बैंक्स ने वैकेंसीज यानी उनकी फिलअप ही नहीं की थी, 0 था उनके नाम के आगे। और इस बार क्या हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी लास्ट ईयर 100 से PO की जो पोस्ट थी वो ली थी ऑल ओवर इंडिया से। आप सोचिए कि इनको ज़रूरत कितनी है, इन्होंने लिया कितना कम। लेकिन इसका एक रीज़न है, अभी आपने 27 या 29 अक्टूबर शायद, सॉरी 28 अक्टूबर कल की बात, तो कल एक एग्ज़ाम हुआ है बैंक PO का। सो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एग्ज़ाम लिया है, सो वहाँ से भी वो उनका रिक्रूटमेंट कुछ ले रहे हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट जो है IBPS पे थोड़ा हो रहा है, क्योंकि वहाँ से भी उनको कुछ सीट निकालनी है, IBPS से भी कुछ निकालनी है। तो लेकिन IBPS में उसका थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि थोड़ी वैकेंसीज जो है फिर IBPS को कम मिल रही है। फिर अभी IBPS की टोटल वैकेंसीज इस बार की बात करें 2016 की, तो गाइस देखिए 8,822 है। कैटेगरी वाइज अभी देखिए, जो भी लोग अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देखिए कि SC की अभी फ़िलहाल जो वैकेंसीज उन्होंने डिक्लेयर की है वो 1338 है, यानी 1338, 1338। ST की वैकेंसीज है 665, ठीक है। OBC की वैकेंसीज है 2319, एंड जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनकी वैकेंसीज है 4500, ठीक है। सो गाइज जो SC पीपल है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो 1338 सीट के लिए फ़ाइट करेंगे। ST स्टूडेंट 665 सीट के लिए फ़ाइट करेंगे। OBC 2319 के लिए फ़ाइट करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स 4500 के लिए फ़ाइट करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली आपको आपकी कैटेगरी में से ही सीट मिलने वाली है, ठीक है। सो टोटल वैकेंसीज देखिए आसपास 3793 पिछले साल के हिसाब से कम हो गई है वैकेंसीज। सो इसका इम्पैक्ट तो गाइज कट ऑफ पे गिरेगा, 101% मैं बात कर रहा हूँ कि कट ऑफ पे इसका इम्पैक्ट गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ बताता हूँ एक्सपेक्टेड कि वो कितना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले वैकेंसीज कम होने का मैंने आपको एक रीज़न क्लियर कर दिया है कि बैंक्स भी कम हो गई है। 7 बैंक्स ऑलमोस्ट IBPS की लिस्ट में नहीं है इस साल, जो लास्ट ईयर थी, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारे इस कट ऑफ पे, इस वैकेंसी पे गिरा है। तो इस वैकेंसी अगर कम हुई है तो कट ऑफ हमारा 1 to 2 मार्क्स से बढ़ सकता है। लास्ट ईयर का कट ऑफ आपने देखा 37.25 था जनरल, OBC SC था 30.75, ठीक है। एक बार फिर से आप उस कट ऑफ पे नज़र डालिए, सॉरी, ये कट ऑफ आप देखिए, SC का 30.75 था, ST का 17.75 था, OBC का 37.25 था, एंड जनरल का 37.25। अभी हम बात करते हैं गाइस अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए एक्सपेक्टेड जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है, माय पर्सनल ओपिनियन, कुछ मैंने एक एनालिसिस करके एग्ज़ाम का लिया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज गाइस देखिए इस बार बहुत डिफ़िकल्ट मेरे ख्याल से आया है। पिछले साल नहीं था, क्योंकि इतना नहीं था हार्ड था, लेकिन इतना नहीं था। क्यों बात करेंगे कि एरर्स का वेटेज जो है, पिछले साल 10 मार्क के लिए एरर नहीं पूछी थी, राइट। जो वेटेज उन्होंने हेरा फेरी की है इंग्लिश में, उस इंग्लिश में गाइज उन्होंने क्लोज टेस्ट, पिछले साल फिलर्स भी थे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स था। सो उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हुआ था
4.75 था कट ऑफ सेक्शन वाइज, ठीक है, जो सेक्शन वाइज आपने देखा था। मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि जो इंग्लिश का कट ऑफ है 4 to 6 जाना चाहिए ST SC OBC के लिए। 4 to 6 ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, शायद से कम भी हो सकता है। इंग्लिश में मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम हो सकता है, 3 to 5 के बीच में भी रह सकता है, लेकिन मैं 4 to 6 पकड़ रहा हूँ। 4 to 6 के अबो नहीं जाएगा ST SC OBC, और जनरल के लिए 7 to 9 के बीच में रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी ऑलमोस्ट 7.75 था लास्ट ईयर। सेक्शनल कट ऑफ अभी 8 to 10 जाएगा, और जनरल कैटेगरी के लिए 10 to 12 जाएगा, जा सकता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें कि तो लास्ट ईयर 5 था, लेकिन गाइज इस साल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए 22-25 भी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 6 to 8 के बीच में तो ऑलमोस्ट कट ऑफ रह सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल। और जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 8 to 10 के बीच में, तो SC ST OBC के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो कट ऑफ है वो 6 to 8 रह सकता है, जनरल के लिए 8 to 10 रह सकता है, ठीक है। और रीजनिंग में तो ये 8 to 10 रह सकता है SC ST OBC के लिए, और जनरल के लिए 10 to 12 रह सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 4 to 6 और रह सकता है SC ST OBC के लिए, और जनरल के लिए 7 to 9 के बीच में रह सकता है, ठीक है। शायद जनरल के लिए भी 6 के आसपास कट ऑफ हो सकता है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन हार्ड है इस साल का, मैं श्योरली कहूँगा आपको कि हार्ड है। ST SC OBC की अगर बात करें तो इनका भी 3 to 5 के बीच में जा सकता है, लेकिन मैंने ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा नंबर लिया है कि गाइज इसके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल कट ऑफ की, जिसकी सबको यानी जो वेट कर रहे हैं जो लोग सब, कि ओवरऑल कट ऑफ, ये सेक्शन वाइज हमने डिस्कस कर लिया। अब ओवरऑल की बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए गाइज, इसमें ये क्लियर होना ज़रूरी है। ओवरऑल क्लियर कर लिया, एक सेक्शन भी क्लियर नहीं कर लिया हमने, तो गाइज हम क्वालिफाई नहीं होंगे। सेक्शनल भी क्लियर करना ज़रूरी है, ओवरऑल भी। तो ओवरऑल की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर 2016 IBPS PO, ठीक है। IBPS PO 2016 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ओवरऑल मैंने किया है SC के लिए 33 to 35 के बीच में। 101% एक बात है कि इंक्रीज़ होगा कट ऑफ, कितना इंक्रीज़ होगा गाइज हम नहीं बता सकते, लेकिन पेपर के हिसाब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी इस सेक्शन को अगर हम पकड़ ले तो स्कोरिंग है पेपर। इंग्लिश को अगर हम सिर्फ कट ऑफ के बारे में ही सोचें इंग्लिश के, फिर भी रीजनिंग और क्वांट मिला के हम स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग के लास्ट ईयर जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो सकते थे, इतने अभी 30 तक भी अटेम्प्ट हो रहे थे इस साल प्री में। लास्ट ईयर 25 तक लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक अटेम्प्ट किए थे, लेकिन इस बार 30 तक भी अटेम्प्ट गए हैं लोगों के रीजनिंग में, तो इसलिए स्कोर थोड़ा बढ़ सकता है। कट ऑफ शेड्यूल कास्ट का जो मैंने पकड़ा है गाइज, लास्ट ईयर 30.75 था, अब इस बार 33 to 35 के बीच में मैंने पकड़ा है। शेड्यूल ट्राइब का जो है 20 to 22, लास्ट ईयर 17.75 था, इस साल 20 to 22 रह सकता है। अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है OBC, उनके लिए और जनरल, इनका सेम पकड़ा है। लास्ट ईयर सेम था, तो मैंने ये गेस किया है कि इस साल भी सेम रखेंगे OBC और जनरल का कट ऑफ। सो गाइज लास्ट ईयर 37.25 था, 38 to 40 के बीच में कट ऑफ जाएगा जनरल OBC, ठीक है। 40 क्रॉस नहीं हो सकता, मैं आपको एक यानी गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि 40 क्रॉस नहीं होगा कट ऑफ डेफिनेटली। जो लोग भी बात कर रहे होंगे ना 45, 42 to 45, 46, डेफिनेटली नहीं गाइज, 38 to 40 के बीच में रहेगा कट ऑफ, ठीक है। जनरल के लिए भी और OBC के लिए भी। शेड्यूल कास्ट के लिए 33 to 35 के बीच में रह सकता है, शायद से 32 भी हो जाए। शेड्यूल ट्राइब के लिए 20 to 22 के बीच में रहेगा, ठीक है। हर एक जो कैटेगरी है इसमें 1.5 से 2 मार्क की इंक्रीमेंट होने के चांसेस है, 1.5 से 2 मार्क बढ़ सकते हैं कट ऑफ में लास्ट ईयर के बेस अगर हम ले तो, ठीक है। सो गाइज ये ओवरऑल कट ऑफ था हमारे IBPS PO का एक्सपेक्टेड 2016 का, ठीक है। अगर गाइज ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, इसमें कुछ गलती होगी अगर हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कुछ आपको सजेशन चाहिए सो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है 9860315179, इस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस सुनने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और किया है तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो स्टडी रिलेटेड और ऐसे ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगे। लाइक कीजिए गाइस, अगर पसंद आया है कंटेंट तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइस।